वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे एसएमसी के वो जोन से जहां से विक स्विंग विद लेस एसएल अपडेट कर सकते हैं। पहला पैर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये सिमिलरली बुलिश है एंड हमारे बाइंग जोन से वीकली मार्कअप के बाइंग जोन से उठा है। थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप टाइप का हुआ, हैवी सेलिंग थी, देन प्रॉपर बाइंग आई विद दिस जोन कंफर्मेशन से हमने ट्रेड किए। अब आगे यूरो यूएसडी में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूरो यूएसडी में बाइंग जैसे ही ड्राइंग वापस आई तो आप देख सकते हैं ये जो सेलिंग का जोन था इसके ऊपर एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। सिमिलरली एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं है एंड वहीं से सेलिंग आते जा रही है। ऊपर वाले जो सेलिंग के जोन है यूरो में वो अभी भी वैलिड है। ये वीकली मार्कअप का जोन जिससे हमने बाइंग देखी, कंफर्मेशन के बाद लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमने यहाँ पे बाइंग में बैठे एंड अच्छी बाइंग पकड़ी। देन यहाँ से हमने एक अच्छी सेलिंग पकड़ी वीकली मार्कअप की एंड अभी ये थोड़ा सा साइडवेज है, रेंज में है, बार बार जोन टैप कर रहा है, गिर रहा है। तो अभी इसमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो जहाँ से हमको थोड़ी दूर फाइंड करनी पड़ेगी, जहाँ पे पूरी लिक्विडिटी क्लियर हो, ये साइडवेज भी क्लियर हो, तो ये ऊपर वाला जोन है, ये स्टिल वैलिड है। यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं विथ कंफर्मेशन 15 मिनट की रेड कैंडल सेलिंग के लिए। यह नीचे का ये डिमांड जोन, ये बाइंग का जोन होगा। दोनों में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यूरो यूएसडी में। सो ये दो जोन है यूरो एसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ से आप अच्छी स्विंग पकड़ सकते हैं अगर इसको टैप करता है एंड कंफर्मेशन देता है तो। एंड अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ और अगर आपको पास का जोन चाहिए तो ये 1 आवर का एक जोन है यूरो का। यहाँ से पहले अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की। यहीं से हो सकता है कि स्विंग स्टार्ट हो जाए, बाइंग की वेव स्टार्ट हो जाए। ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे डिमांड एरिया है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे इंस्टीट्यूशंस के। सो यहाँ से भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे ये जो सेलिंग जोन है यहाँ से पूरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके जोन यहाँ पे आए, यूरो यूएसडी यहाँ पे आए एंड कंफर्मेशन दे, फिर हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हमारे सेलिंग जोन तक के लिए। तो यूरो का तो ये प्लान था। सेकंड पैर हमारा न्यूजीलैंड यूएसडी रहेगा। न्यूजीलैंड यूएसडी में तो क्या ही बोलूँ मैं, पिछले वीकली मार्कअप का जो जोन प्ले हुआ है इतना हैवी, इतनी वीकली और मंथली स्विंग मैं आपसे कहूँगा। उसके बाद सेकंड जो पिछले वीकली मार्कअप का जोन था उसमें पड़ा, उससे भी सिमिलरली गिरने ही लगा है। जो आपको जोन दिया गया था उससे टैप एंड गो प्ले हो रहा है लाइव। पहले से दिए हुए जोन से इतनी बड़ी हैवी सेलिंग पकड़ना, उसके बाद सेकंड जोन देना, उससे भी यहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग पकड़ना। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में तो सेम यही सिनेरियो रहेगा कि यहाँ पे आए और फिर से इसको रिटेस्ट करें। ये डबल टॉप भी है, यहीं से हम नीचे न्यू लो के लिए जाते जाएंगे क्योंकि बायस पूरा सेलिंग की साइड है। मैंने आपको रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने वाला जोन दिया था जहां से सेलिंग आएगी, वहां से सेलिंग आई भी। सो अब जिसको यहाँ कहीं पे भी मिलता है न्यूजीलैंड यूएसडी तो वो सेल कर सकता है लो एसएल के साथ। नई सेलिंग की भी वेव हमको न्यूजीलैंड यूएसडी में मिल सकती है। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी भी सेम जो यूरो के हाल थे वही थे कि हमारे यहाँ के बाइंग जोन से उठा एंड अच्छी हमने बाइंग कैप्चर करी, जोन अच्छा प्ले भी हुआ है। अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बियरिशनेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको सेलिंग की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। यहाँ से सेलिंग जो आई है ये भी परफेक्टली जोन से आई है। तो नेक्स्ट जोन जो होंगे जीबीपीयूएसडी के सेलिंग के वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, जहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। विथ लेस एसएल कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा, एक रिजेक्शन का वेट कीजिएगा। तो जियो का जो 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो जोन है वो निकल के आता है यहाँ से हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं जीबीपीयूएसडी। एंड नीचे मैंने एक बाइंग का जोन भी मार्क कर दिया हूँ, छोटे टाइम फ्रेम का 1 आवर का। दोनों टाइम फ्रेम के दोनों जोन आपको मार्क कर दिया हूँ, बट थोड़ा सा बायस यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों में कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे अगर आपको सेलिंग के जोन में मिलता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, बाय में मिलता है तो ये काइंड ऑफ डिमांड ट्रेड भी होगी। यहाँ पे डिमांड जोन भी अच्छा है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे। सो ये जो एरिया होगा जीबीपीयूएसडी का वो मैं अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ तो ये होगा 1.34328 का बाइंग जोन होगा जीबीपीएसडी का। एंड सेलिंग का जो एरिया होगा, सेलिंग के जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जिससे आप इसको टैप करें एंड रिट्रेस करके अपने बाइंग जोन में जाए। इसका भी मैं एग्जैक्ट प्राइस अगर आपको बताऊँ तो वो होगा 1.35039 का ये सेलिंग का एरिया होगा जीबीपीएसडी का। दोनों साइड से दोनों आपको जोन दे दिया हूँ, जहाँ पे पहला मिलता है, जहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब जीजे की जो बात करें तो जीजे में अभी जो हमारा बाइंग का जोन है वो पेंडिंग है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं पूरी ड्राइंग्स हटा के देखूं तो स्ट्रक्चर पूरा सेलिंग के साइड शिफ्ट हो गया है। दिस वीक जीजे में बहुत अच्छी सेलिंग आई है और जीजे के सभी पेयर्स में ही सेलिंग आई है। सो अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमको वो देखने को मिलनी चाहिए वो मैं आपको फाइंड करके बता देता हूँ, जोन फाइंड करके बता देता हूँ।
जो जीजे का नेक्स्ट जोन हो सकता है वो ये हो सकता है, यहाँ का लास्ट हाई, यहाँ से भी हम सेलिंग देख सकते हैं, एक अच्छी वेव देख सकते हैं। जो लास्ट लो है वो भी ब्रीच हो सकता है अगर यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ हम मिलती है या हम ट्रेड में बैठते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगा कि इसको जाए, फिर ये ब्रीच हो जाएगा एरिया, हमारे बाइंग जोन तक के हमको टीपी भी मिल जाएंगे। जो वीकली स्विंग होती है न्यूजीलैंड यूएसडी जैसी हमको इसमें मिल सकती है अगर इतनी ही हैवी सेलिंग आती रही तो। अगर मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस बताऊं तो इसका एग्जैक्ट एरिया है 199.6062 का। यहाँ से सेलिंग की वेव 15 मिनट की रेड कैंडल के साथ आप देख सकते हैं, कंफर्मेशन ही ट्रेड कीजिएगा। अब मैं बात करूं अगर एजे की, तो इतनी परफेक्ट जो मैंने बाइंग कैप्चर कराई है वो अनबिलीवेबल है। यहाँ पे जो टेलीग्राम मेंबर्स भी हैं जो मेरे वीकली मार्कअप को ट्रेड करते हैं लेवल्स को, वो भी बोल रहे थे ये इतने दिन बाद जोन में आना एंड देन स्नाइपर जैसे उड़ जाना, इट्स काइंड ऑफ टू स्किलफुल ट्रेड। सो ये जो एग्जैक्ट जोन भी था विथ एग्जैक्ट प्राइस भी था, मैंने जो दिया यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई, पूरी सेलिंग की वेव थी, पूरी वीक से सेलिंग आ रही थी, बट एक जोन ने सब कुछ फ्लिप कर दिया, पूरी वेव हमने फ्लिप कर दी। अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो एजे में क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एजे में जिसने भी मेरे साथ ये बाइंग की ट्रेड पकड़ी है वो अपनी पोजीशन होल्ड कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई एरिया नहीं है अभी सेलिंग का। नेक्स्ट जो एजे का प्लान है वो यहाँ से सेलिंग का, ये लास्ट हाइस है, ये 4 आवर का जोन है, सप्लाई ट्रेड है, सप्लाई जोन अच्छा है, यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं लेस एसएल के साथ, बट सेल ही करना है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम का बायस बुलिश हो चुका है, हमने जो यहाँ पे ट्रेड दी वो बहुत अच्छी प्ले भी हुई है एजे की। अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो सेलिंग की है एंड वो थोड़ी सी दूर है। तो अगर आपको एजे के छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ जाना है तो देन यहाँ पे हमको इसके ऊपर की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। मैं इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये जोन ऐसे मार्क होगा, इसके ऊपर पहले हमको एक क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट की रिक्वायर्ड है, देन रीटेस्ट में हम यहाँ पे जाएंगे, यही सेम जोन के रीटेस्ट में यहाँ से जाएंगे सेलिंग जोन तक के टीपी लेके। जो अभी पहले से बाइंग जोन में वीकली मार्कअप की, इट्स ऑल एंड गुड, वेल एंड गुड है, यहाँ से अच्छी स्विंग मिल सकती है आपको। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन रीटेस्ट में हमको न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी एजे में। एजे के भी दोनों बाइंग एंड सेलिंग के जोन आपको मार्क्ड है, बायस अभी छोटे टाइम फ्रेम में इसमें बुलिश ही है, हमने अपने जोन से बुलिश किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, एओडी यूएसडी की। एओडी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो सेम आपको क्या चाहिए, ये जो सेलिंग की स्विंग है ये भी वीकली मार्कअप का जोन है, ये भी अच्छे से प्ले हुआ, ये भी टैप एंड को प्ले हुआ। जिस चार्ट को खोलता हूँ, जिस पैर को खोलता हूँ, उसमें हमारे जोन इतने अच्छे वर्क करते हैं, वीकली मार्कअप इतना अच्छा वर्क करता है, एसएमसी इतनी अच्छी वर्क करती है, देख के ही परफेक्शन लगता है। अब एओडी यूएसडी का जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या हो सकता है, तो एयू का जो नेक्स्ट प्लान होगा वो होगा बहुत अच्छा बाइंग है, क्योंकि जो बायस था सेलिंग का जोन था वो भी अच्छे से प्ले हुआ है। ये सेलिंग की ट्रेड में अगर कोई है तो इसको कट कर सकता है। अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर बाइंग के साइड जाता रहता है, हमको बायस एंड मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के ही अपने ट्रेड्स प्लान करना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो एओडी यूएसडी में होगी वो होगी 1 आवर के टाइम फ्रेम से, यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी विद कंफर्मेशन हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो सेम जो स्ट्रक्चर अभी जो बेरिश है जो बड़े टाइम फ्रेम में वही कंसीडर होगा, बट यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम में धीरे धीरे स्ट्रक्चर बुलिश होते जा रहा है उसको कंसीडर करके मैं बाइंग का जोन आपको एयू में दे रहा हूँ। इसको अगर प्ले करता है तो जो अपना लास्ट हाई है जो हमारा जोन है सेलिंग का वो भी ब्रीच हो जाएगा एंड हमको एक स्विंग भी मिल जाएगी एओडी यूएसडी की। तो सेलिंग का जोन अच्छे से प्ले हुआ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे जो है वो बाइंग के जोन की है एयू में। अब बात करें अगर यूएसटी के पैर्स के, तो यूएसटी के पैर्स इतने परफेक्शन के साथ हमारे जोन में आए एंड सेलिंग की तरफ गए। अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है एंड पिछले 4 से 5 वीक से मैं आपको ये सिमिलर जोन देते जा रहा हूँ। ये जोन में आता है एंड टैप एंड गो इतनी बड़ी स्विंग हो जाती है, अगर स्विंग भी नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी सेलिंग की वेव हो जाती है, पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। जो बाइंग के तरफ जा रहा था यूएसटी कैट, हमारे एक जोन में टैप होते हुए उसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये सेलिंग की साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाइंग जोन जो हमारा पेंडिंग है यहाँ तक की होगी। अगर कोई सेल की ट्रेड में भी है यूएसडी कैट में तो इसकी अपॉर्चुनिटी यही होगी कि यहाँ पे अब हमारे बाइंग के जोन में आए। अगर इसको यहाँ पे बुलिश भी होना है, यहाँ से स्ट्रक्चर बुलिश भी होता है तो बाइंग के जोन से होगा, क्योंकि उसके पहले पेंडिंग ऑर्डर कहीं है नहीं मार्केट में, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यूएसडी कैट में जो होगी वो एग्जैक्ट प्राइस, एग्जैक्ट एरिया, मार्केट स्ट्रक्चर सब मार्क्ड है विथ कंफर्मेशन, इसको ट्रेड कीजिएगा। यूएसडी कैट का लेकिन जो जोन था वो इतनी परफेक्शन के साथ प्ले हुआ है, एसएमसी ऐसे वर्क करती है। ये मई का जोन था, मई का जोन अभी अक्टूबर में प्ले हो रहा है, एसएमसी और पेंडिंग ऑर्डर्स
ऐसे ही प्ले होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ, वो बाइंग के साथ जा रहा है। जो हमारी सेलिंग की स्विंग है वो यहाँ आके कंफर्म या ख़त्म हो सकती है। हमारे दोनों जोन अभी पेंडिंग है। ये थोड़ा पास का जोन है, सिमिलर जोन है और थोड़ी अडेप्टिव कंफर्मेशन है, क्योंकि 7-9 का भी मेरा सेटअप यहाँ पे अच्छा है। सो यहाँ पे भी अगर आपको यूएसडी का हेड मिलता है तो फिर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो लास्ट हाई है, ये जो सेलिंग आ रही है, ये भी ब्रीच हो जाएगी। बट अगर ये सेलिंग ये जो बाइंग के हमारे छोटे टाइम फ्रेम के जोन है ये ब्रीच्ड होते हैं, तो तो हम सेलिंग के साइड ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज डेली टाइम फ्रेम के बायस के साथ जोन के साथ सेलिंग आ रही है। यहाँ पे फिर ये प्लान होगा कि ये अगर जोन ब्रीच होते हैं देन हम सेलिंग के साइड शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे डेली टाइम फ्रेम के जोन से सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ होगा, ऐसे रिटेस्ट में हम ट्रेड करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है, दैट्स वाई मैंने आपको बुलिश जोन भी दिया हूँ। एंड यहाँ पे अगर बुलिश में पड़ता है तो आप ये बुलिश एंट्री ले सकते हैं सेम रिएक्शन के लिए, क्योंकि हो सकता है ये रिट्रेसमेंट बस हो डेली टाइम फ्रेम के जोन से बायस बुलिश ही जाता जा रहा हो। बट अगर ये जोन कंसिडर होता है एक अच्छा हैवी सेलिंग का जोन, तो यूएसडी कैट में देन हमको अच्छी स्विंग भी मिल जाएगी। मैं वो जोन आपको फिर टेलीग्राम में अपडेटेड कर दूंगा, बायस आपको टेलीग्राम में अपडेटेड कर दूंगा। यूएसडी जेपीवाई की मैं बात करूँ तो यूएसडी जेपीवाई भी काइंड ऑफ सेलिंग के साइड जा रहा है। ये बाइंग का जोन था, इसमें थोड़े से रिएक्शन आया, देन ये बाइंग का जोन हमारा ब्रीच हुआ है। यूएसडी जेपीवाई में मैं अपने ब्रीच जोन भी मानता हूँ, यहाँ जो एसएल जाता है उनको भी सामने रखता हूँ। तो यूएसडी जेपीवाई में जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो हमको यहाँ पे सेलिंग की ही देखनी है। ये बाइंग का जोन था, ये अच्छे से प्ले हुआ है एंड यहाँ पे अब हमको सिमिलरली यहाँ से सेलिंग का जोन देखना है। यहीं से हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहाँ से हमको न्यू वेव मिलेगी सेलिंग की, क्योंकि जेपीवाई के जो पैर हैं वो अभी अपने सेलिंग के साइड शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो एजे हो चाहे वो जीजे हो और अब यूजे में। तो एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो एंड देन हम सेलिंग के साइड जाएं तो वो होगी ये 4 आवर के टाइम फ्रेम है। यूजे का ये यूजे हमारा है एंड एफएक्ससीएम का चार्ट है ब्रोका का। अगर इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता दूं तो यूजे में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए आप 148.083 के एरिया से ट्राई कर सकते हैं सेलिंग विद कंफर्मेशन यूजे में। अब बात करूं यूएसडी के तीसरे पैर यूएसडी सीएचएफ की, तो यूएसडी सीएचएफ का ये पिछले वीकली मार्कअप का जोन इतनी परफेक्शन के साथ प्ले हुआ है कि मैं क्या ही बोलिए, टैप एंड गो इतनी बड़ी सेलिंग हमने देखी। हमारे जोन जहां पड़ते हैं उसके बाद पूरा मार्केट अपना दिशा स्ट्रक्चर सब शिफ्ट कर लेता है। यहाँ से हमने सेलिंग देखी है, अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट बायस भी सेलिंग ही है, तो नेक्स्ट जोन भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ जो सेलिंग की तरफ यूएसडी सीएचएफ को लेके जाएगा रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद। ये वेव थी, इसको सिर्फ टैप किया हमारे जोन को एंड सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो यूएसडी सीएचएफ का जो नेक्स्ट सेलिंग का जोन होगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम होगा। ये यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं। जो ऊपर से मेरे साथ टेलीग्राम अपडेटेड है, जो टेलीग्राम मेंबर हैं जो वीकली मार्कअप को ट्रेड करते हैं, ऊपर से जो सेलिंग में बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, एज ये 0.5 के साथ भी अलाइन करता है, या जो फिप का भी एक अच्छा एरिया है, फिप के साथ भी अलाइन करता है ये जोन। यहीं से हम सेलिंग ट्राई करेंगे। यूएसडी सीएचएफ में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे इसको टैप करे एंड गिरे। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.79696 का। यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विद कंफर्मेशन यूएसडी सीएचएफ में। अब बात करें US30 के, तो US30 एक काइंड ऑफ रिटेस्ट जोन के पास क्लोज हुआ है सैटरडे को ही नाइट को। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होगी ये बहुत पास में है। मैं ये जो सेकंड जोन है ये भी ये कंसिडर करके अगर मैं बताऊँ आपको, तो न्यू US30 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है कि रिटेस्ट जोन को यहाँ पे टैप कर, ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन है एंड देन न्यू बाइंग की वेव हमको मिले। ये पिछली वीकली मार्कअप के जोन से हमने यहाँ पे सेलिंग पकड़ी थी। मैं आपको बता दूँ छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये हमने सेलिंग की ट्रेड पकड़ी थी एंड अब यहाँ पे सिमिलरली बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको देखना है US30 में। तो पहला जोन तो ये होगा US30 का एंड सेकेंडरी जोन जो होगा थोड़ा दूर का जोन, क्योंकि हो सकता है ये नाइट में ही प्ले हो जाए, सुबह ही प्ले हो जाए, तो दूर का जोन होगा यहाँ पे नीचे, ये लास्ट लो होगा। यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हो US30 को। बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिल सकती है, बस कंसीडर कीजिएगा कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी विक्स ज़्यादा लगती है, मैनिपुलेटिव पैर है एंड थोड़ा सा लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती है। सो विद कंफर्मेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ US30 को ट्रेड करना। तो सेकेंडरी जोन जो होगा वो US30 का ये होगा, यहाँ से ये थोड़ा दूर का जोन है, इसको टैप करें एंड न्यू बाइंग की वेव दे। लास्ट हाई को भी यहाँ पे ये क्लोज कर सकता है। इसका अगर मैं एक्जैक्ट प्राइस बताऊं तो US30 4 आवर का टाइम फ्रेम, ब्लैक बुल मार्केट का चार्ट एंड बाइंग एरिया है 46586 का।
अब बात करें यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पे, अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, कंफर्मेशन मिल गई, ये बहुत बड़ी स्विंग कंसीडर कर सकते हैं। ये अपने 0.79 डेली टाइम फ्रेम के एरिया के पास है। ये हमारे विगली मार्कअप का पिछला जोन था। यहाँ से एक्यूमुलेशन यूएस ऑयल में आ सकती है। अगर हम यहाँ से बाइंग में बैठ गए, देन इट्स टू ईजी फॉर अस टू ट्रेड और फाइंड अ स्विंग। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये इतना इजी नहीं होगा। हमको बहुत ही कंफर्मेशन एंड स्ट्रक्चर के साथ इसको ट्रेड करना पड़ेगा। ये अपने 7-9 को भी सेटअप को ट्रेड भी कर रहा है, रीटेस्ट भी कर रहा है। इसकी जो अपॉर्चुनिटी होगी यूएस ऑयल में, वो हमको फाइंड करनी पड़ेगी विथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेड करते हैं तो ये बहुत बड़ी स्विंग हो जाएगी। जो डेली टाइम फ्रेम का हाई है उसको भी ब्रीच कर सकती है। इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी या इतनी कैपेबिलिटी है। ये जो लास्ट हाई है ये ब्रीच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाएगा, रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, देन हाई ब्रीच करेगा, बट एक बहुत अच्छी स्विंग मिल जाएगी। जो एक्यूमुलेशन का जोन है यूएस ऑयल का, इसमें इतने दिन से हम इसका इंतजार कर रहे थे और जोन में पड़ा एंड अच्छी बाइंग भी आई। अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो हम बाइंग कैसे फाइंड करेंगे, वो होगी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर की क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही होगा कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए, 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिले, देन रीटेस्ट को हम ट्रेड करेंगे विद कंफर्मेशन। कंफर्मेशन ये होगी कि 20 पिप का एसएल। अगर यहाँ से एक्यूमुलेशन हमको मिलती है, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, यूएस ऑयल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड सिमिलरली अगर इसको सेलिंग में जाना होगा तो फिर ये नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, ये जो 1 आवर में जो लास्ट लो है इसके नीचे क्लोजिंग आए, देन हम इसमें फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जो 4 आवर का एरिया है, बाइंग का एरिया, वो ब्रीच हो जाएगा एंड यहाँ से फिर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंसीडर करके सेलिंग का उसमें देखेंगे। जो बायस के साथ अगर मैं जाऊँ तो जो छोटे टाइम फ्रेम का बायस है वो डेली टाइम फ्रेम का तो बुलिश है क्योंकि वो जोन है, बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ जाऊँ तो वो सेलिंग का है। तो सेलिंग का जोन एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए वो ये रहेगा। अगर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल जाता है तो ये जोन को आप कंसीडर करके यूएसएल में ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट पैर रहेगा एक्सयूएसटी, फेवरेट पैर विद लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सेम यहाँ पे बाइंग ही है। फंडामेंटली बुलिश एंड टेक्निकली बुलिश। कोई भी जोन से आप बुलिश बटन प्रेस करें एंड देन सिर्फ बाइंग की ही कंसीडर करें, बाइंग के टीपी लें। ये जो जोन था यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंटर्ड हुए थे। 120 पिप के टीपी के लिए ये करीब 320 पिप के टीपी देखे गया एंड अपने लास्ट हाई के पास जो गोल्ड का सबसे ज़्यादा हाई एरिया है, अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, देन एक हैवी सेलिंग आई थी एंड यहीं से अब मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट जोन या नेक्स्ट ट्रेड क्या होगी गोल्ड में। तो सबसे पहले तो ये कंसीडर करके चलना है एंड बहुत ही सेफली इस पर ट्रेड करना है क्योंकि 3900 का एरिया बहुत हाई लिक्विडेटेड जोन है। यहाँ पे हो सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो, विक लगे एंड देन बहुत बड़ी सेलिंग आ जाए क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों के टीपीस हैं जो अपनी स्विंग होल्ड कर रहे हैं। वहाँ पे इतना ईजी तो नहीं जाएगा मार्केट। हो सकता है फिर से लिक्विडिटी स्वीप हो, एक बार हो चुका है, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पे अब क्लोजिंग आ जाए एंड जो एरिया है हमको 3900 का वो भी मिल जाए। तो पहली चीज तो आप यहाँ पे कंसीडर करना कि यहाँ पे लिक्विडेट ना हो जाए आपके छोटे अकाउंट। यहाँ पे 3900 के एरिया के आसपास एक विक लगे एंड यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। अगर यहाँ के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहले इसको अवॉइड करना है कि आप लिक्विडेट ना हो। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट या 1 आवर की क्लोजिंग आ जाती है देन इट्स टू इजी फॉर अस। फिर इसके रीटेस्ट में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे मंडे को। यहाँ पे मंडे को हो सकता है सुबह ही हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसमें एरिया क्या लिखना है यहाँ पे, बस मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है आप यहाँ पे ब्रेकआउट तो ट्रेड मत ही कीजिएगा। प्राइस एक्शन तो 80% यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि हाई लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होगी, आपके अकाउंट्स चले जाएंगे। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिएगा क्योंकि 3900 एंड 4000 का जो एरिया है ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी के साथ आया है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हैवी होंगे, मार्केट पे बाय सेलर्स भी हैवी आएंगे। सो पहला लिक्विडेट होने से बचना है एंड सेकंड जो सेफ जोन होगा वो मैं आपको गोल्ड में बता देता हूँ जहाँ से आप अपनी बाइंग की पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो वो जोन होगा यहाँ कहीं से, यह तो सेफ एरिया टू ट्रेड इन गोल्ड ये रहेगा, ये वाला जोन रहेगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे आए, अपने इसको टैप करें एंड फिर हमको न्यू हाई दे तो फिर हम अपने अच्छे टीपी रख सकते हैं।
बस लिक्विडेट होने से बचना, विद कंफर्मेशन जोन ट्रेड करना। यहाँ पे भी अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है देन उसके बाद आप एंट्री लेना। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो 3859 का है। सो थोड़े से ध्यान से ट्रेड करना है क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई में है, कभी भी रेड कैंडल बन सकती है 250-300 पिप की। अगर आप ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप उसका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के चलिए, क्योंकि बिना फालतू के एसएल लेना अगर आपको कंसिडर करते हैं सो अभी आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी सी ग्रोथ बाकी है। सो दिस इज अप फॉर वीकली मार्कअप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप। तब तक के लिए ज्वाइन दी टेलीग्राम, ज्वाइन दी इंस्टा फॉर रिव्यूज एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फॉर अपडेटेड जोन। सब्सक्राइब टू दी चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप। तब तक के लिए बाय बाय।